अगस्त की पहली एकादशी 2026 कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। नमस्कार भक्तों, श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है, लेकिन इसी पावन मास में आने वाली कामिका एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे अगस्त 2026 की पहली एकादशी कब है, व्रत का सही समय क्या है, पारण कब करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, पूजा कैसे करें, इस दिन क्या करें और क्या न करें, और अंत में सुनेंगे कामिका एकादशी की अत्यंत दिव्य कथा। कामिका एकादशी 2026। व्रत की तिथि रविवार 9 अगस्त 2026। एकादशी तिथि प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर के बाद। एकादशी तिथि समाप्त 9 अगस्त को पूर्वाह्न। पारण 10 अगस्त 2026 सूर्योदय के बाद शुभ समय में अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार करें। कामिका एकादशी का महत्व। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि सभी एकादशियों में कामिका एकादशी का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को केवल एक तुलसी दल अर्पित करने का भी अत्यंत पुण्य मिलता है। श्रद्धा से किया गया व्रत मन को शुद्ध करता है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाता है और व्यक्ति को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। व्रत की तैयारी। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। रात में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शीघ्र सो जाए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा तुलसी माता का पूजन करें। पूजा विधि। सबसे पहले दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन और फल अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें और यथाशक्ति भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन क्या करें? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी माता को जल अर्पित करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दें। गौ सेवा, पक्षियों को दाना और गरीबों की सहायता करें। क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचें। दिन भर भगवान का नाम जपें। इस दिन क्या न करें? तामसिक भोजन, नशा और हिंसा से दूर रहें। अनावश्यक विवाद और अपशब्दों से बचें। किसी का अपमान न करें। लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहें। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन न तोड़ें। यदि पूजा में अर्पित करने हो तो पहले से तोड़ कर रखें। तुलसी का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और प्रतिदिन श्रद्धा से उसकी पूजा की जाती है, वहाँ सकारात्मक वातावरण और भगवान की कृपा बनी रहती है। एकादशी पर जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। इन मंत्रों का श्रद्धा से जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण कामिका एकादशी को इतना महान माना गया? कौन था वह व्यक्ति जिसने जीवन में इतना बड़ा पाप किया कि समाज ने भी उसे ठुकरा दिया? और कैसे भगवान विष्णु ने उसे क्षमा का मार्ग दिखाया?
इन्हीं प्रश्नों का उत्तर छिपा है कामिका एकादशी की दिव्य कथा में। अब मैं सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी की मूल कथा। बहुत अच्छा, शुरू करते हैं कामिका एकादशी की विस्तृत कथा। अब आरंभ होती है वह कथा जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। द्वापर युग में एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे केशव, आपने अनेक एकादशियों का महत्व बताया है, अब कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का महात्म्य भी बताइए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसकी कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। कामिका एकादशी का महत्व इतना महान है कि इसका पूर्ण वर्णन करना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर भी मैं तुम्हें इसकी एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था। वहाँ एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। वह युद्धकला में निपुण था, धनवान था और अपने बल पर अत्यधिक गर्व करता था। उसके भीतर दया कम और अहंकार अधिक था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध इतना बढ़ा कि उसने विवेक खो दिया। क्रोध में उठाया गया उसका अस्त्र उस ब्राह्मण के प्राण ले बैठा। जैसे ही यह घटना हुई, पूरा नगर स्तब्ध रह गया। क्षत्रिय के हाथ कांपने लगे। उसे तुरंत अपने कर्म का बोध हुआ। वह पछताने लगा, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। नगर के विद्वानों ने कहा, तुमसे महापाप हुआ है। अब प्रायश्चित के बिना मन की शांति संभव नहीं। उसने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उसके हृदय का बोझ कम नहीं हुआ। रात को उसे भयानक स्वप्न आने लगे। उसे लगता जैसे उसका अंतःकरण उसे पुकार रहा हो। भोजन में स्वाद नहीं रहा, नींद उड़ गई और मन हर समय अशांत रहने लगा। एक दिन वह वन की ओर निकल गया। कई दिनों तक भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक तेजस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। क्षत्रिय उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझसे भयंकर अपराध हो गया। मैंने क्रोध में एक निर्दोष ब्राह्मण के प्राण ले लिए। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान की शरण पा सकूं। ऋषि ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर बोले, पुत्र, किए हुए कर्म का फल मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन सच्चा पश्चाताप मनुष्य को बदल सकता है। यदि तुम अपने जीवन को धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर ले आओ, तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने आगे कहा, कुछ ही दिनों में श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने वाली है। उस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत करना, उनका नाम जपना, तुलसी अर्पित करना और पूरी निष्ठा से क्षमा मांगना। केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं, अपने आचरण को भी बदलना होगा। ऋषि के शब्द उसके हृदय में उतर गए। वह अपने नगर लौटा, लेकिन इस बार उसका स्वभाव बदल चुका था। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की, भूखों को भोजन कराया, गौसेवा की और हर दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे कामिका एकादशी का पावन दिन आ पहुंचा। उस दिन प्रातःकाल उसने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया, पीले पुष्प और पहले से संजोकर रखे तुलसी दल अर्पित किए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैंने जीवन में बहुत भूलें की हैं। मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पूरे दिन उपवास करता रहा, भगवान के नाम का जप करता रहा और रात्रि में भजन कीर्तन में लीन हो गया।
उसे नहीं पता था कि उसी समय वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु उसकी भक्ति को देख रहे थे। लेकिन क्या केवल एक व्रत से उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा? क्या भगवान विष्णु वास्तव में उसकी पुकार सुनेंगे? और क्यों उसी रात उसके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो पूरे नगर को आश्चर्य में डाल देगा। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर में केवल दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। सभी भक्त अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन वह क्षत्रिय अब भी भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैं दंड से नहीं डरता, लेकिन आपसे दूर हो जाने का भय मुझे हर पल सताता है। यदि मेरे लिए क्षमा का कोई मार्ग है, तो मुझे वह मार्ग दिखाइए। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते हुए आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में करुणा थी। वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या मुझे थोड़ा जल और कुछ भोजन मिल सकता है? क्षत्रिय असमंजस में पड़ गया। वह निर्जल व्रत पर था और मंदिर में भगवान के लिए जो फल और प्रसाद रखा था वही उसके सामने था। उसके मन में विचार आया, यदि यह भगवान का भोग है तो क्या मैं इसे किसी और को दे सकता हूँ? फिर उसे ऋषि के शब्द याद आए, जहाँ दया है वहीं भगवान का निवास है। उसने बिना देर किए पूरा फल, जल और प्रसाद उस वृद्ध को अर्पित कर दिया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं पुत्र। यह कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। क्षत्रिय चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ नहीं पाया कि यह कोई साधारण वृद्ध था या कोई दिव्य महात्मा। रात्रि का अंतिम प्रहर था। वह मंदिर में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। अचानक मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों। सुगंधित हवा बहने लगी। मंदिर की घंटियां बिना किसी के स्पर्श के स्वयं बजने लगी। क्षत्रिय ने आंखें खोली। उसके सामने 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने, दिव्य तेज से आलोकित भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट थे। उनके साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। क्षत्रिय की वाणी रुक गई। वह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, उठो वत्स, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और दया को अपना लिया, वह मेरी कृपा का अधिकारी बन जाता है। क्षत्रिय रोते हुए बोला, प्रभु, क्या मेरे जैसा पापी भी आपकी शरण पा सकता है? भगवान मुस्कुराए, पुत्र, पाप से बड़ा यदि कुछ है तो वह है सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन। कामिका एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है। यह अपने मन के अहंकार, क्रोध और द्वेष का त्याग करने का दिन है। तभी भगवान ने अपने दिव्य हाथ से उसके सिर को स्पर्श किया। क्षण भर में उसके हृदय का सारा भय, अपराध बोध और अशांति दूर हो गई। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वर्षों से जमा हुआ अंधकार सूर्य के प्रकाश में विलीन हो गया हो। भगवान ने आगे कहा, आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम धर्म, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलकर अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाओगे। यही इस व्रत का वास्तविक फल है। इतना कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। मंदिर में फिर से शांति छा गई, लेकिन क्षत्रिय का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह जब नगर के लोग मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने उसके चेहरे पर अद्भुत तेज देखा।
जिस व्यक्ति की आंखों में पहले अहंकार था, वहां अब विनम्रता थी। जिसके हाथ पहले क्रोध के लिए उठते थे, वे अब सेवा के लिए उठने लगे। उसने अपने धन का बड़ा भाग गरीबों, विधवाओं, अनाथ बच्चों और गौशालाओं की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी पहचान एक धर्मात्मा और दयालु व्यक्ति के रूप में होने लगी। लोग एक दूसरे से कहते, देखो, भगवान की भक्ति और सच्चा पश्चाताप मनुष्य को कितना बदल सकता है। लेकिन भगवान विष्णु ने उसे जो अंतिम उपदेश दिया था, वही कामिका एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य था। वह रहस्य क्या था? और कामिका एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को भगवान कौन कौन से आशीर्वाद देते हैं? मंदिर में भगवान श्रीहरि के अंतर्धान होने के बाद भी उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति लंबे समय तक बनी रही। क्षत्रिय के हृदय में अब न अहंकार था, न क्रोध, न पश्चाताप का बोझ। उसकी आंखों में केवल भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता थी। उसने उसी क्षण प्रण किया, आज से मेरा जीवन केवल धर्म, सेवा और भगवान के नाम के लिए समर्पित रहेगा। समय बीतता गया। जिस नगर में कभी लोग उससे भय खाते थे, वहीं अब लोग उसे सम्मान देने लगे। उसने निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाए, यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था करवाई, गौशालाएं बनवाई और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। हर एकादशी को वह स्वयं व्रत रखता, पूरी रात भगवान विष्णु का भजन करता और अगले दिन सैकड़ों भूखे लोगों को भोजन कराता। एक दिन वही ऋषि फिर उसके नगर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुम्हारे चेहरे पर वही शांति दिखाई दे रही है जो केवल ईश्वर की शरण में जाने वालों को मिलती है। क्षत्रिय ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया कि केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को बदलने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ऋषि ने कहा, यही कामिका एकादशी का वास्तविक रहस्य है। फिर उन्होंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, कामिका एकादशी केवल भोजन त्यागने का व्रत नहीं है। यह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और द्वेष का त्याग करने का दिन है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को पवित्र कर लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। उसी समय मंदिर की घंटियां बजने लगी। भक्तों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सामूहिक जाप शुरू कर दिया। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। कहा जाता है कि उस दिन भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, जो भक्त श्रद्धा, सत्य, दया और भक्ति के साथ कामिका एकादशी का व्रत करता है, तुलसी अर्पित करता है और दूसरों की सहायता करता है, वह मेरी विशेष कृपा प्राप्त करता है। मैं उसके जीवन में धैर्य, सद्बुद्धि और आध्यात्मिक बल प्रदान करता हूँ। भगवान ने आगे कहा, याद रखो, मुझे महंगे आभूषणों से अधिक प्रिय है एक सच्चे भक्त का निर्मल हृदय। मुझे बड़े भोग से अधिक प्रिय है भूखे को खिलाया गया एक निवाला। मुझे बड़े यज्ञों से अधिक प्रिय है सच्चे मन से लिया गया मेरा नाम। इन वचनों को सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। उस दिन के बाद से कामिका एकादशी का व्रत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग केवल पुण्य की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ यह व्रत करने लगे। कामिका एकादशी की फलश्रुति। शास्त्रों में बताया गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। मन में भक्ति और शांति का विकास होता है। क्रोध, अहंकार और नकारात्मक भाव कम होने लगते हैं। दान, सेवा और सदाचार का महत्व समझ में आता है। जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कथा की सीख। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे हमारे मन की भावना देखते हैं। यदि मन में दया है, वाणी में मधुरता है
व्यवहार में विनम्रता है और हृदय में भगवान का नाम है, तो वही सच्ची भक्ति है। एकादशी का व्रत केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों का त्याग भी है। यदि हम किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी दुखी का सहारा बन जाए, किसी असहाय की मदद कर दे और भगवान का नाम प्रेम से लें, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। समापन। यदि आपको भगवान श्रीहरि विष्णु की यह पावन कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग कामिका एकादशी के महत्व को जान सकें। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय लक्ष्मी नारायण। सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे।